तो लीजिए दोस्तों, आज फिर मैं एक छोटे से एक्सपीरियंस के साथ, एक लाइव एक्सपीरियंस के साथ मैं आज दोबारा पेश हुआ हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं अपने गांव पहुंचा हूँ। गांव जहाँ से हमारा अस्तित्व जो है चालू होता है। अस्तित्व कहें तो क्या, अस्तित्व गांव हमारा अस्तित्व ही कहते हैं कि गांव में ही शहर की आत्मा गांव में बसती है। ये बात सही भी है। गांव में ही आपकी आत्मा निवास करती है। मैं इस वक्त अपने गांव में अपने नहर पे हूँ। ऐसा को दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, पानी नहीं है नहर में, अभी सूखी हुई है नहर। दोस्तों, हम शहर में रहते हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी बिताते हैं। जब हम शहर में रहते हैं और शहर से गांव आते हैं तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है बहुत ही कमाल का होता है। शहर में रहते हुए हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ड्यूटी करते हैं, रोज़ किसी न किसी विचार में डूबे रहते हैं, अपने काम के विचार में डूबे रहते हैं। थोड़ी टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस, कभी स्ट्रेस ज़्यादा तो कभी कम, कभी कुछ तो कभी कुछ, मन में ख्याल घूमते ही रहते हैं और हम भागते रहते हैं। बट जब हम घर आते हैं उन सभी चीज़ों को छोड़कर, तो बिल्कुल हमारा जो मन है बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में, अलग ही लेवल पे चला जाता है। एक गहरी शांति का अनुभव होता है गांव में आने के बाद। लेकिन अनुभव महसूस करने पर ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बता इसलिए रहा हूँ मैं कि ये अनुभव महसूस करने पे होता है आपको। अब दोबारा ये सोचते हैं कि मैं बस यूं ही आया हूँ और मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं वापस चला जाऊँगा अपने काम करने के लिए। सब यही करते हैं, सब यही सोचते हैं। बात गलत नहीं है, लेकिन आइंदा से कभी आप अगर गांव में रहते हैं, कभी आप शहर से अपने काम से छूट के लौट के घर पहुँचें तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। और ब्रेक लेने से मतलब है, मैंने अपनी ड्यूटी, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, जो भी ड्यूटी करता हूँ, उससे एक दिन पहले ब्रेक ले लिया मैंने। लोग कहेंगे कि ऐसा करना सही नहीं है, आप जब तक काम करें, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं लोगों की। लेकिन मैं अब थोड़ा अपने डिसीजंस बदल के लेता हूँ। अब मैं छुट्टी जाने के एक दिन पहले ही छुट्टी ले लेता हूँ। थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मैं थोड़ा ठहरता हूँ, क्योंकि उस ठहराव में जब आप भागम भाग में तुरंत अपने घर निकल जाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। जो एक दिन छुट्टी पहले अगर लेते हैं आप और शांति से बैठते हैं, सभी चीज़ों को समेटते हैं घर जाने से पहले, सभी चीज़ों को देखते हैं घर जाने से पहले। आज मैं गांव आया तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ दी। ये मेरी साइकिल है। साइकिल से मैं आज अपने नहर पे आया हूँ। मन तो कर रहा था पैदल ही चलाऊँ, लेकिन अपनी साइकिल लेके मैं आया हूँ। अपनी मोटरसाइकिल मैंने घर छोड़ रखी है। काफ़ी दिनों बाद मैंने साइकिल का यूज किया है और अच्छा लगता है। काफ़ी शांति है गांव में। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा था कि ज़िंदगी, जो जीवन है, वो दो तरह से चलता है। दो ही डिसीजंस हैं इसके। कुछ तो
ऐसा होता है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, खूब से मतलब है आपकी सैलरी 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, मेरा जो मतलब उससे है, या तो आप खूब पैसे कमाइए या तो आप पूरी तरह से शांति को प्राप्त हो जाइए। लेकिन क्या होगा जब आप शांति और पैसा दोनों प्राप्त कर लें, जो कि बहुत ही रेयर है, ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही रेयर होता है। दोनों चीज़ें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। बट इन दोनों के बीच में ही सब कुछ घूमता रहता है। आपको कोई ना कोई पाला, कोई ना कोई साइड जो है वो चूज़ करनी पड़ती है दोस्तों। आज मैं ऐसे ही मोड़ पे खड़ा हूँ और मन में ये ख्याल आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कोई कमी नहीं है, अच्छी सैलरी भी है, अच्छा परिवार है, अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है, कुछ नया पैदा हो रहा है। और उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको मैं दबा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। इतने सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ, ऐसा ख्याल मन में नहीं आया और नहीं आते थे पहले ख्याल। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, विचार आपके बदलते हैं। शायद जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता ज़रूर होगा सभी के साथ कि वो अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ जब हम जवान होते हैं, 20-25 साल के होते हैं, तो एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नया तरीका होता है हमारे पास सोचने का, समझने का, करने का, घूमने का और मौज मस्ती करने का। अलग नज़रिए से हम देखते हैं उस उम्र में, उस समय। लेकिन जब आप बड़े होते हो और उम्र के जो पड़ाव हैं आगे उस पे बढ़ते हो, तो जो हमारा नज़रिया है वो बदलता है। सोचने का नज़रिया, हमारा सोचने का नज़रिया जो है वो बदलता रहता है। अगर आप अवेयर होंगे समय के साथ, इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो उसे नोटिस कीजिए, उसे छोड़िए मत दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा, छोड़िए मत उसे इग्नोर मत कीजिए। ये आपके अंदर से आता है, ये आपके अंदर की आवाज़ है। आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे आज इस दौर में, इस समय नीट का पेपर लीक हो गया, तो काफ़ी न्यूज़ के बेसिस पे ही मैं कह रहा हूँ, अपने मेरे ओपिनियन जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन न्यूज़ बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, एंजाइटी में हो जा रहे हैं। भाई 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 थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा रुक भाई। तेरी ज़िंदगी ये नीट का पेपर क्लियर नहीं करेगा, तेरी ज़िंदगी, तेरी खुशी ये नीट का पेपर नहीं तय करेगा। थोड़ा रुक और इसको समझ भाई, ये नीट का पेपर तेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है। तेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला ये नीट का पेपर नहीं करेगा। हम कितने नादान हैं, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे दौर में जी रहे हैं। थोड़ा सा रुक भाई, मैं यही कहूँगा युवा पीढ़ी को, थोड़ा सा रुको, पॉज़ दो अपने आप को, वो काम हो या पढ़ाई हो,
पॉज़ दो, अपने आप को पॉज़ करो, रुको, थोड़ा ठहरो और अंदर हो जाओ थोड़ी देर के लिए, सबसे अलग थलग हो जाओ। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने आप से बातें करो, शांति से बैठो, शांति से खाना खाओ और बिल्कुल भाई बिल्कुल छोड़ दो अपने आप को कुछ दिनों के लिए। हाँ, जो हो गया सो हो गया, देखते हैं क्या हो सकता है। बस इतना कहो आप, देखते हैं क्या हो सकता है और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होता है आगे मेरे साथ आगे। बस इतना कहिए, 2 शब्द कहिए और सब कुछ छोड़ के शांति से आप कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों के लिए बैठ जाइए। विचार आएंगे मन में आपके, आपको डराएंगे, ख्याल आएंगे मन में, आपको काफ़ी हद तक डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही पॉइंट है, वही एक पॉइंट होगा जब आप अपने विचारों को देखकर, समझकर जब कहेंगे कि अरे मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मैं कहाँ, मुझे अपने विचार जो हैं कहाँ लेके जा रहे थे। विचारों से ही तो घिरा हुआ हूँ मैं, वरना ये नीट का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, मेरी मौत इस नीट के पेपर या अदर कोई भी जीवन की परीक्षा हो, उससे तय नहीं होती है। आपको पता लगेगा। जिस तरह से गुस्सा आता है दोस्तों, तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है, मेरा ज्ञान तो कुछ नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया, तो एक्सपीरियंस किया है खुद ही, तब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि आप जब गुस्सा आता है आदमी को, थोड़ा ठहराव ज़रूरी होता है। जब आप खूब गुस्से में होते हैं तो थोड़ा ठहराव होता है, क्योंकि गुस्से में आदमी कुछ भी कर जाता है, जो मन में उसके आता है वो कर जाता है, वो बोल जाता है वो। लेकिन मैं, जब मुझे गुस्सा आता है तो पता नहीं क्यों अब मेरे अंदर भी ये होने लगा है कि मैं जब गुस्सा आता है तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, अंदर अपने अंदर रुकता हूँ थोड़ी देर, अपने आप को ठहराता हूँ थोड़ी देर। चाहे फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो, बाहर डिस्प्यूट हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो थोड़ी देर मैं अपने आप को ठहरा देता हूँ। थोड़ी देर सोचता हूँ, ये जो मेरे अंदर उमड़ रहा है, जो ये शब्द, ये करने की हरकत जो मेरे अंदर पैदा हो रही है इस वक्त गुस्से में, ये क्या सही है? फिर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ, अपने आप से बातें करता हूँ कि थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, तुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन थोड़ा सा रुक जा। तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। बस थोड़ी देर रुकने के बाद ही, कुछ समय बाद ही पता लगता है कि सही में मुझे रुक ही जाना चाहिए था, मैंने रुक के सही किया। ये मेरा जो फैसला है वो मेरा फैसला सही है। शायद मैं कुछ बोल गया होता तो यहाँ बात बिगड़ जाती, शायद मैं कुछ कर गया होता तो यहाँ बात बिगड़ गई होती। दोस्तों, छोटा सा एक मैं वाक़या मैं पेश करना चाहता हूँ। अभी मैं सफ़र में आ रहा था ट्रेन में, तो कुछ ऐसी घटना हुई, लोग, कई तरह के लोग ट्रेन में मिलते हैं, बट आसपास काफ़ी महिलाएं भी बैठी हुई थी और जेंट्स भी थे, लेकिन वो अपने आप ऐसी बातें, ऐसी हरकतें कर रहे थे। थोड़ा सा लोग थे वर्कर लेवल पे, थोड़ा मजदूर वर्ग के लोग थे, तो आसपास जो बैठे थे मेरे, वो अपने आप को किसी भी डिस्प्यूट में जो वहाँ चल रहा था, जो बातें चल रही थी, उसमें वो डाल दे रहे थे अपने आप को, और कई उल्टी पुल्टी भाषाओं का भी उपयोग कर रहे थे। लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि कोई आसपास बैठा है तो आसपास हर व्यक्ति को ये चीज़ मंजूर नहीं है, ये चीज़ पसंद नहीं है, तो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन शायद उनकी मेंटलिटी ही वैसी है, वो
उस चीज़ को नहीं समझ पाए, उस माहौल में नहीं रहते हैं कि ताकि इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो वो बोल रहे थे जो बोलना था, मैं सुनता जा रहा था। मुझे अंदर से काफ़ी क्रोध आ रहा था, लेकिन फिर मैं मुस्कुराया थोड़ी देर। मैंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ ऐसा। मुझे बोलने का मन कर रहा था वहाँ कि हाँ, मैं इन लोगों को समझाऊँ, कुछ बोलूँ, कुछ कहूँ। लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि ये गुस्सा जो आ रहा है इसको चुपचाप देखते हैं और थोड़ी देर बाद इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर मैं रोक लेता हूँ इसे अपने आप को, शायद मैं वहाँ कुछ बोल जाता तो शायद उन लोगों को बुरा लग जाता, या उन लोगों को हर्ट फील होता, या और एग्रेसिव हो जाते वो लोग, हो सकता था ऐसा। लेकिन मैंने अपने आप को रोका कि मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, शायद स्थिति बदल जाए। तो वो बोल रहे थे जो भी, मैं सुनता जा रहा था, बातें कर रहे थे अपने में, अपशब्द का भी उपयोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मेरा बोलने का बहुत मन हुआ, गुस्सा अंदर से बहुत आ रही थी, लेकिन मैं अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करने लगा कि यार इसको रोक के देखते हैं कि आखिर मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये अगर रुकता है, मैं रोक लेता हूँ उसे, तो क्या होता है। और लेकिन उसे रोकने के बाद मुझे लगा कि वाकई में ये चमत्कार की तरह है। आप तुरंत कोई एक्शन ना लें, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने जो किया वो सही किया। इसी तरह से दोस्तों, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, मैंने सुना है काफ़ी लोगों ने आत्महत्या कर ली, काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए। लेकिन ये होता है बस इसीलिए कि हम बस उस टारगेट को चुन लेते हैं और नहीं मिलता है तो हम धराशायी हो गए। ये सीधा उसी तरह से है कि अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो आप अपने आप को ऐसी हीन भावना से देखने लगते हैं, आपको कुछ मिला नहीं या आपके पास कुछ है नहीं जो दूसरों के पास है। आप एक गणित, एक तस्वीर, एक कैलकुलेशन बनाए घूमते रहते हैं मन में। उम्मीद, मेरी अपील यही है दोस्तों, युवा पीढ़ी से, कि उम्मीद और अपील को अपने अंदर इतनी जगह ना दें कि आपको पूरी तरह खाली कर दे और आप अपने आप को ही समाप्त कर लें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा समय दें। ये चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये बात सत्य है। आपको जीना नहीं सिखाया जाता है स्कूल में, ये तो बात 100%, 110% सत्य है कि आपको स्कूल में जीना नहीं सिखाया जाता है। आपको भागना ही सिखाया जाता है स्कूल में, आपको मार्क्स लाने हैं ये सिखाया जाता है। ना आपको पैसा कमाना सिखाया जाता है, ना संभालना सिखाया जाता है, ना इन्वेस्ट करना सिखाया जाता है, ना इमोशन सिखाए जाते हैं, ना इमोशन पे कंट्रोल सिखाया जाता है, ना एंगर पे कंट्रोल सिखाया जाता है। बस आपको भागना सिखाया जाता है कि अगर आप पास हो जाएं और नौकरी करें, आप पास हो जाएं और नौकरी करें, आप बस स्कूल से निकलें और नौकरी करें, बस यही सिखाया जाता है दोस्तों। इसको समझो, इस सच्चाई को समझो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके दोस्तों, इस सच्चाई को समझो आप लोग और इस इल्यूशन से बाहर निकलो। जब आप शांत से बैठ जाते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, आलसी की तरह जब आप बैठ जाते हो, तो एक नया पौधा पैदा होता है आपके मन में, एक नया पौधा जन्म लेता है। और उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें दोस्तों। जो भी उठ रहा है मन में, आप उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। थोड़ा समय लें, देखें कि ये मेरे मन में आ रहा है। कोई ख्याल ऐसे ही नहीं आता है दोस्तों, कुछ लेके आना चाहता है आपके जीवन में, तभी वो ख्याल आता है। दोस्तों, मैं भी ऐसे मोड़ पे पहुंचा हूं आज, जीवन के 40
41 साल की एज है मेरी। ऐसे मोड़ पे पहुंचा हूं जहां अभी भी मैं थोड़ा सा दुविधा में हूं। दुविधा मीन्स मैं आज नौकरी करता हूं, लेकिन नौकरी करते हुए मुझे ये एहसास हो गया कि नौकरी तो हम करते हैं, लेकिन अपने जीवन को बेच रहे हैं हम। दिन प्रतिदिन जीवन को बेच रहे हैं, दिन प्रतिदिन जीवन को ख़त्म किए जा रहे हैं, जी नहीं रहे हैं हम। आज इस दुविधा में फंसा हूँ। सीधा और क्लियर ये मन में आ रहा है कि किस पक्ष में अपना जीवन व्यतीत करूं। आज पूरी तरह से क्या मैं उस राह पे चल पड़ूं जहां मुझे बहुत पैसा मिले, बहुत पैसा कमाऊं? क्या मैं पूरी तरह से उस राह पे चल पड़ूं जिसके लिए मेरे पास रोड मैप तैयार है? अगर मैं उस राह पे चलता हूं, उस फ्रीक्वेंसी पे चलता हूं, तो मुझे यकीन है कि कल वो जगह जहां मैं जाना चाहता हूं, जो कमाना चाहता हूं, जो पाना चाहता हूं, वो मिल जाएगा मुझे। मैं ये भी जानता हूँ। दूसरी तरफ मन ये करता है कि पूरी तरह से शांति को प्राप्त हो जाऊँ और एक शांति भरा जीवन जीऊँ इस भाग दौड़ से बाहर निकल के। अभी मैं कंक्लूज़न में पहुँचा नहीं हूँ, चल रहा है विचार मन में, लेकिन जल्दी ही शेयर करूँगा जो भी आएगा उसको भी, जो भी होगा उसको भी। तो ये लाइव एक्सपीरियंस सुनने के लिए, ये लाइव एक्सपीरियंस देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों से ये शेयर कर पाऊँ। शायद आपके कुछ काम आए, शायद आपके जीवन से ये रिलेट करती हो, शायद आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो। तो अंत में दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया होगा या समझ पाएंगे आप। बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए, धरती पे किसी भी चीज़ के लिए अपने जीवन को नष्ट ना करें। किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन को व्यर्थ ना समझें, अपने जीवन को कीमती बनाएं। कुछ नहीं है तो भी, या कुछ नहीं बन पाएँ तो भी आपका जीवन जो है आपके पास, वही बहुत कीमती है। बस थोड़ा ठहर के, थोड़ा समय दे के अपने आप को देखने की, अपने विचारों को समझने की, अपने विचारों को देखने की ज़रूरत है। बस आप बहुत कुछ हैं अपने आप में। तो इसी के साथ मैं वीडियो रखता हूँ दोस्तों, आज समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अपने लाइव एक्सपीरियंस के साथ। धन्यवाद।